श्री गणेश एक शरारती और नटखट बालक थे और वे ज्यादातर अपनी नटखट शरारतों में व्यस्त रहते थे। एक बार खेलते खेलते वे एक बिल्ली के पास जा पहुंचे और उससे शरारत करने लगे। उन्होंने उस बिल्ली को उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। गणेश कभी उसकी पूंछ खींचते तो कभी उसके बाल खींच लेते और ऐसे में वह बिल्ली बेचारी दर्द से चिल्लाई। किंतु गणेश ने उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया और वे उसके साथ तब तक खेलते रहे जब तक थक नहीं गए और फिर घर वापस आ गए। जब गणेश जी कैलाश पहुंचे तो यह देखकर चकित रह गए कि माता पार्वती जमीन में मूर्छित पड़ी हैं और उनके शरीर में अनेक घाव हो रखे थे। गणेश जी जल्दी से मां के पास पहुंचे और पूछने लगे कि किसने उनकी ऐसी दशा की, तो मां पार्वती ने जवाब दिया, गणेश तुमने ही यह किया है। वास्तव में मां पार्वती ने उस बिल्ली का रूप धारण किया हुआ था और वे अपने पुत्र गणेश जी के साथ खेलना चाहती थी, किंतु बिल्ली के साथ गणेश का व्यवहार गलत था, जिस कारण उन्होंने अपनी मां को ही हानि पहुंचाई थी। गणेश जी को अपने इस व्यवहार पर दुहक हुआ और उन्होंने अपनी मां से क्षमा मांगी, साथ ही किसी भी जानवर के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने का संकल्प भी लिया। कहनी से प्रेरणा। यह कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक देती है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं, और इसमें जानवर भी शामिल हैं। यदि आप जानवर से स्नेहपूर्ण और प्यार से पेश आएंगे तो वे भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। गणेश जी की दूसरी कहानी, कुबेर का घमंड। कुबेर एक प्रसिद्ध और ब्रह्मांड में सर्व समृद्ध देव थे। उनके पास अत्यधिक धन व संपदा होने के कारण खुद पर बहुत अभिमान था। एक दिन कुबेर ने सभी देवी देवताओं समेत महादेव व उनकी पत्नी पार्वती को भी भोजन पर बुलाया, किंतु महादेव व देवी पार्वती ने अपनी जगह श्री गणेश को कुबेर के यहां भेज दिया। गणपति को कुबेर का घमंडी व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कुबेर का घमंड तोड़ने का निर्णय ले लिया। उस समय श्री गणेश जी कुबेर के महल में उपलब्ध सारा भोजन खा गए और बाकी देवों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। गणपति ने उस दिन कुबेर के महल का सारा भोजन खत्म कर दिया, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह देखकर कुबेर चिंतित हो गए और भगवान शिव के पास मदद के लिए पहुंच गए। गणपति की भूख अब तक शांत न हुई थी। तब भगवान शिव ने गणपति को एक कटोरे में अनाज खाने के लिए दिया और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई। कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी संपन्नता को अन्य प्राणियों में बांटने का निर्णय किया। जय हो गणेश जी महाराज।